चलो, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द फ्लावरिंग। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है शिवम? हेलो, 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 हेलो। हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही है सत्तर? हाँ सर। ओके। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे फ्लावरिंग की। फ्लावरिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अगर फ्लावरिंग जो है हमारे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके। फ्लावरिंग होती कैसे है, कैसे स्टेम जो है कन्वर्ट हो जाती है फ्लावर में? आप जानते हैं फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। द स्टेम। फ्लोरल पार्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। ओके, so that is the modification of the stem. अगर पार्ट की बात करोगे तो जनरल वे में इट हैव द फॉलोइंग 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज द सेपल, पेटल्स, स्टेमन, पेस्टिल्स एंड रिसेप्टिकल्स। ठीक है। इसको दो पार्ट में आप कह सकते हो। कुछ पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, सम पार्ट ऑफ द फ्लावर आर द एसेसरी पार्ट which help in the reproduction but not take part in the reproduction. Some are the like that sepal, petals, receptacle. These are the accessory part which help in the fertilization या sexual reproduction. प्रोडक्शन। अगर स्ट्रक्चर देखो, एक जनरल फ्लावर में ही होते हैं। दिस इज द जो ग्रीन कलर के होते हैं दैट इज कॉल्ड द सेपल्स। जहां पे जुड़े होते हैं सारे दैट इज कॉल्ड द रिसेप्टिकल्स। ठीक है। दिस इज द पिस्टिल्स। इट इंक्लूड द फॉलोइंग 3 पार्ट: ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा। ठीक है। स्टिग्मा वह प्लेस है जहां पे पॉलन क्या करते हैं, लैंड करते हैं थ्रू द पॉलन ट्यूब। दे आर द जर्मिनेट एंड इंटर इनटू द ovary. In the ovary, ovule is the present. Ovule is the present. Another part is the stamen. Stamen having the anthers and the filament. और जो कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द पेटल। तो स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर while the pistil represent the female part of the flower. फ्लावर। चलिए, फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी की बात करें जो हमारा मेन टॉपिक है। हाउ द फ्लावरिंग इज द टेक प्लेस। ठीक है। तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। कैसे स्टेम क्या है, इट इज द वेजिटेटिव स्टेट, और फ्लावर क्या है, इट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेट। हाउ टू वेजिटेटिव स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव स्टेट। आप एक तरह से कह सकते हो इट इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये क्या है, ग्रोथ की में नहीं, इट इज द डेवलपमेंट। स्टेट चेंज हो रही है, वेजिटेटिव स्टेट से रिप्रोडक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होती है। तो जो सूट मेरिस्टेम होती है दैट आर द मॉडिफाइड इनटू द फ्लोरल पार्ट और रिड्यूस टू डेवलप सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, अदर। ठीक है।
हाउ द इनिशिएशन, हालांकि आपके पार्ट का नहीं है पर बता देते हैं, इट इज द इरिवर्सिबल चेंज। कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी ग्रोथ होती है, दैट इज द इरिवर्सिबल चेंज। कभी भी जो है फ्लावर बन गया तो फ्लावर से फिर स्टेम नहीं बन सकता है। ओके, तो दैट इज द इरिवर्सिबल, यानी वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट हो गया तो फर्दर रिप्रोडक्टिव फेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द वेजिटेटिव फेज। इसके लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है जिसकी वजह से स्टेम की बर्ड जो है फ्लावरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक दैट हाई टेम्परेचर, मॉइस्चर, सम ग्रोथ हार्मोन्स आर द आल्सो रिक्वायर्ड दैट रेगुलेट। जैसे टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्नलाइजेशन, एक हमारा अलग टॉपिक होगा जिसपे हम लोग बात करेंगे। फोटोपीरियडिज्म, जो ड्यूरेशन ऑफ द लाइट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग। ड्राउट स्ट्रेस, पानी कितना है, सूखापन कितना है, दैट इज द क्या उसका दबाव है। लो फर्टिलिटी लेवल, हार्मोनल बैलेंस, दीज फैक्टर इफेक्ट द फ्लावरिंग। जो फ्लावर प्रोडक्शन होता है दैट इज द डिपेंड्स ऑन द वेरियस पाथवे, इट इज द लाइट डिपेंडेंट, जैसे हमने आपको बताया कि द फोटोपीरियडिज्म। टेम्परेचर डिपेंडेंट, लाइक दैट वर्नलाइजेशन, कुछ फ्लावरिंग पौधों में फ्लावरिंग क्या होती है, कोल्ड लो टेम्परेचर पे होती है, कुछ में हाई टेम्परेचर पे होती है, तो दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट पाथवे। कुछ में फ्लावरिंग इज द डिपेंड्स ऑन द जिब्रेलिन लेवल, ओके, तो दैट इज कॉल्ड द जिब्रेलिन डिपेंडेंट पाथवे। और कुछ में होती है स्वयं का होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस पाथवे। ये बहुत हाई फाई हो जाएगा, ये आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, जीन लेवल की बात हो गई, ठीक है। चलिए, मेन हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फोटो पीरियडिज्म, हाउ द लाइट ड्यूरेशन इफेक्ट द फ्लावरिंग। तो हर प्लांट के फ्लावर के लिए एक सर्टेन डे लेंथ क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है फॉर द फ्लावरिंग। दैट डे लेंथ इज कॉल्ड एज द फोटो पीरियड। इसी को क्या कहते हैं, फोटो पीरियड। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट to the photo period expressed in the form of flowering is called as photoperiodism। इसी को क्या कहते हैं, photoperiodism। हाउ द प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है कैसे रिस्पांस करती है ऑन द बेसिस ऑफ द फोटो पीरियड। कुछ पौधों में क्या होती है, कैसे लाइट कितने देर तक रहेगी तभी फ्लावरिंग होगी। आप देखते हैं जाड़े का पौधा जाड़े में ही होता है, गर्मी का पौधा गर्मी में ही होता है। आम की मोर केवल हमेशा इसी सीजन में लगती है, कभी जाड़े में लगती है क्या, कभी नहीं लगती है, लेकिन पौधा तो हमेशा रहता है। तो क्यों ऐसा होता है, फ्लावरिंग जो है डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑन द डे लेंथ, ऑन द डे लेंथ। अनदर वर्ड कर सकते हो, कुछ बाद में साइंटिस्टों ने पता लगाया कि ओनली डे लेंथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नाइट लेंथ इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, हम केवल लाइट की बात करते थे अभी तक शुरू में, लेकिन बाद में साइंटिस्टों को पता चला कि डे ही नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ पौधों में नाइट इंपॉर्टेंट है, कितने देर तक डार्कनेस रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होता है, तो ओवरऑल दिस इज कॉल्ड एज द फोटो पीरियडिज्म, ओके। और दैट इज द फोटो पीरियड, कितने डे लेंथ या डे कितने लेंथ की नाइट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द फोटो पीरियड। और ये इसी रिस्पांस को हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फोटो पीरियडिज्म। चलिए, अगर हिस्ट्री की बात करें, फोटो पीरियडिज्म कैसे इसको डिस्कवर किया गया, सबसे पहले इसमें किसने काम किया, तो सबसे पहले कई लोगों ने ऑब्जर्व किया कि लॉन्ग डे इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लावरिंग। सबसे पहले थे जूलियन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लॉन्ग डे इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लावरिंग। लेटर आर जॉर्ज क्लेव्स आल्सो ऑब्जर्व दैट फंक्शन ऑफ लॉन्ग डे इन फ्लावरिंग। उन्होंने भी कहा कि लॉन्ग डे क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्लावरिंग। लेकिन जो मेजर वर्क हुआ दैट इज डन बाय द गार्नर्स एंड एलार्ड,
in 1920, he found that photo period is relative duration of light and dark toward the control the flowering of certain crops. इन्होंने कहा कि केवल लाइट नहीं इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो बात कर रहे थे द ओनली लाइट इज द इंपॉर्टेंट, बट इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क कंट्रोल द फ्लावरिंग And give term to wisdom. ओके ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द, इन्होंने वर्क किया था टोबैको प्लांट पे और उन्होंने देखा उस पे कि 60 लाइट पीरियड देने पे भी फ्लावरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज 60 डे प्लांट. Hence, he has concluded that the relative length of day is prime factor in flowering of plant. इसके आधार पे, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये ऑब्जर्व किया गया कि रिलेटिव length of the day is the prime factor for the flowering of plant. But Hamner and Gunnar, dark time is also important for the flowering of plant. इन्होंने कहा कि नहीं, केवल लाइट इज इंपॉर्टेंट नहीं है, डार्क टाइम इज द आल्सो डिटरमिन द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट. ओके, तो होता कैसे है, क्यों कंट्रोल करते हैं? चेंज द डे लेंथ, जैसे हम चेंज कर देते हैं डे लेंथ को, चाहे वो जाड़े में अक्सर क्या होता है, दिन बहुत छोटा होता है, रात बड़ी होती है, यानी डार्क ज्यादा बड़ा होगा और डे क्या होगा, छोटा होगा. तो फोटो पीरियड मैकेनिज्म में लीफ में जो है कुछ हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, लाइक दैट फ्लोरिजन. इसको कभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है कि हाइपोथेटिकल हार्मोन है, इन्होंने माना एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है जो फ्लावर बड को क्या करता है, फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है, जिससे द्वारा क्या हो जाती है, फ्लावरिंग होती है. ओके, अभी देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, एक तरह से 24 आवर का दिन होता है, पूरा एक दिन, ठीक है. इसमें देखिए ये जो है व्हाइट से दिखा रहा है जैसे द लाइट, अगर 6 घंटा दिन है, 18 घंटे क्या है, डार्कनेस है, तो इस प्लांट में देखा गया कि फ्लावरिंग हो गई, 60 डे प्लांट है, फ्लावरिंग हुई, यानी डे लेंथ इज लेस देन 12 आवर. अगर डे लेंथ क्या हो गया, 12 घंटे से कम रहा तो फ्लावरिंग इस प्लांट में हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द 60 डे प्लांट. लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, डे लेंथ इज मोर देन 12 आवर, 12 घंटे से ज्यादा की अगर लंबी दिन होगी तभी क्या होता है, इनमें फ्लावरिंग होती है, दैट इज द, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज द लॉन्ग डे प्लांट. तो क्या कहते हैं, एलडीपी या लॉन्ग डे प्लांट. डे न्यूट्रल प्लांट, इनमें डे लेंथ का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 12 घंटा रहे, 13 घंटा रहे, 14 घंटा रहे, फिर भी फ्लावरिंग होती रहती है, ठीक है. तो कोई इसमें बहुत मैटर नहीं करता है, ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड एज द डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट. तो एक 60 डे प्लांट जिनमें 12 घंटे से कम दिन की आवश्यकता हो. आप दूसरे स्तर में कह सकते हो इट इज द लॉन्ग नाइट प्लांट, एलएनपी. अगर 60 डे है तो लॉन्ग नाइट प्लांट भी हो सकता है, ठीक है. तो आप कोई एक टर्म यूज कर सकते हैं, तो एसडीपी, एलडीपी एंड डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट. अब देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है 60 और लॉन्ग डे प्लांट पे. एक टोबैको का प्लांट है, इस पे इन्होंने लाइट क्या किया, ये 24 घंटा पूरा है, अब 12 घंटे से ज्यादा इन्होंने लाइट दिया और डार्क क्या, नाइट कम दिया, और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डे लेंथ को घटाते जा रहे हैं. क्या कर रहे हैं, डे लेंथ को घटाते जा रहे हैं. अब ये है लॉन्ग डे प्लांट. तो अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो लॉन्ग डे रहेगा तो रिमेन वेजिटेटिव, अगर 60 डे प्लांट है तो इनमें क्या हो जाता है, फ्लावरिंग हो जाती है. फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट रहेगा तो इस वाले कंडीशन में फ्लावरिंग होगी, 60 डे होगा तो इस वाले कंडीशन में फ्लावरिंग होगी, ठीक है. अब देखिए जैसे ये कंडीशन देख रहे हैं आप, जब 12 घंटे से ज्यादा का दिन दिया गया तो लॉन्ग डे में फ्लावरिंग हुई, 60 डे क्या हो गए, इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही. जबकि यहाँ कंडीशन देखिए धीरे धीरे दिन घटता जा रहा है, तो इनमें फ्लावरिंग कब हो रही है, केवल 60 डे प्लांट में फ्लावरिंग. इस वाले कंडीशन में देखिए 12 घंटे से कम हो गया दिन, तो क्या हो गया, फ्लावरिंग हुई.
अब 12 घंटे से जब ज्यादा दिन रहा तो इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुआ। नहीं। चलिए बात करते हैं सार्डे प्लांट की। These plant required the light period more than 12 hour, more than 12 hours. sorry less than 12 hour, 12 घंटे से कम की रिक्वायर होती है। बट इट रिक्वायर्ड द कंटिन्यूअस डार्क पीरियड, ध्यान देना इस बात को, कंटिन्यूअस डार्क पीरियड अबाउट द 14 to 16 आवर्स। ये नहीं कि डार्क पीरियड हुआ और बीच में क्या करे, जैसे आपको मैंने कहा कि भैया 12 घंटे देने हैं, तो 12 घंटे में क्या किया, 6 घंटा लाइट दिया, फिर डार्क कर दिया, फिर 6 घंटा लाइट कर दिया। यहाँ क्या है, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, दैट इज द कंटिन्यूअस डार्क पीरियड। इनको फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूअस डार्क पीरियड, एकदम रोक के नहीं, कंटिन्यूअस डार्क पीरियड 14 से 16 घंटे का डार्क पीरियड चाहिए। इसीलिए कहा जाता है इन सार्डे प्लांट डार्क लाइट इज द मोर इम्पॉर्टेंट। एक कितना लाइट रह रहा है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन इसको 14 से 16 घंटे क्या चाहिए, डार्क चाहिए। और कब मिलेगा, केवल जाड़े के दिनों में मिलेगा। और इसीलिए देखिए जितने इस समय जाड़े की सब्जियां हैं सब क्या होती हैं, केवल जाड़े के दिनों में होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि सार्डे प्लांट में लाइट ड्यूरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डार्क पीरियड इज द मोर इम्पॉर्टेंट। इट इज द क्रिटिकल एंड मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये ब्रेक करके नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको ब्रेक कर दिया, आपने भले 14 घंटे की लाइट दिया, डार्क दिया, लेकिन 14 घंटे क्या किया, 24 घंटे में टुकड़े टुकड़े में कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी। इसको क्या चाहिए, सब्सिक्वेंट कंटिन्यूअस डार्क पीरियड चाहिए, राइट। अभी देखिए एक्सपेरिमेंट, ये सार्डे प्लांट है, इसको हमने क्या किया, 12 घंटे से ज्यादा का देखिए डार्क पीरियड दिया, फ्लावरिंग हो गई, ठीक है। इसको क्या किया हमने, जब 12 घंटे से ज्यादा लाइट दिया, फ्लावरिंग नहीं हुई। लेकिन हमने रात में दिया तो इसको भी ज्यादा लाइट डार्क दिया, लेकिन बीच में क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, 1 घंटे के लिए लाइट दे दिया आर्टिफिशियल। तो क्या हो गया, आपको तो कहना चाहिए सर कोई बात नहीं, सार्डे तो हमने बराबर ही दिया, 7 घंटा इसको भी दिया, 7 घंटा इसको दिया, इसमें फ्लावरिंग होनी चाहिए, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। व्हाई, बिकॉज द क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ द डार्कनेस, हमको डार्कनेस क्या चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। यहाँ लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज द कंटिन्यूअस डार्कनेस चाहिए, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं। चलिए यही बात देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट में। लॉन्ग डे प्लांट में यूजुअली रिक्वायर्ड द 14 to 16 आवर्स डे लाइट, 14 से 16 घंटे क्या चाहिए, डे लाइट चाहिए। और यहाँ लाइट पीरियड इज द क्रिटिकल, यहाँ नाइट इज नॉट क्रिटिकल, लाइट पीरियड इज द क्रिटिकल। यहाँ भी वही बात मैं कह रहा हूँ कि लाइट को ये नहीं कि इंटरप्ट करके दे दीजिए, कंटिन्यूअस दीजिए, लाइट कितनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अब यहाँ भी देखिए लंबा दिया, फ्लावरिंग हुआ, नाइट ब्रेक कर दिया, कम लाइट दिया, नो फ्लावरिंग। बट लाइट को क्या किया इन्होंने, ब्रेक करके दिया, फिर भी फ्लावरिंग हो रही है। तो डार्कनेस तो कंटिन्यूअस चाहिए, लेकिन लाइट क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं भी है तभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो थोड़ा सा ये अलग है हटके, ओके। आप अगला स्लाइड देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने जब ब्रेक कर दिया तो अभी फ्लावरिंग क्या हो गई, हो रही है, हो रही है, ठीक है, क्योंकि लाइट पीरियड इज द इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल। इसमें कंटिन्यूअस शब्द नहीं हम यूज करेंगे, ओके। यहाँ हम क्या चाहिए, लाइट ये नहीं है कंटिन्यूअस चाहिए, इसको चाहिए इतने घंटे का, वो चाहे ब्रेक करके मिले या जैसे भी मिले, 14 से 16 घंटे लाइट चाहिए, ओके। बट डार्कनेस वाले में क्या था, ये देखिए कंटिन्यूअस चाहिए, ब्रेक कर दिया तो फ्लावरिंग नहीं हुई, ठीक है। तो ये अंतर है। चलिए डे न्यूट्रल प्लांट में बताया कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है लाइट, तभी भी फ्लावरिंग होती। ये
हैमनर सर एंड इसका आप अपलोड नहीं करते सर क्या हाँ सर वेबसाइट पे? नहीं करते हैं। यूट्यूब पे लोड कर देते हैं तो वही देख लिया करो, सब तो रहता है। हेलो, हाँ ठीक है सर, वो नोट्स ये भेज दिए कर, उसमें भेज अब यार वो कर नहीं पाते हैं ना, एक तरफ पढ़ाओ भी, एक तरफ स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ता है। हाँ? अच्छा ये नहीं जाएगा का सीधा है क्या जैसे आप पढ़ाते पीपीटी, थे ये पूरा? पूरी पीपीटी क्यों नहीं जाएगी? पीपीटी तो स्क्रीनशॉट करना पड़ता है ना इसको, ये उसमें खुलेगा ही नहीं तुम्हारे उसमें पीपीटी कौन? फोन में, तो पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलो हम कर देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, नहीं देख लेंगे यूट्यूब पे। आप लोग कोशिश करो चीजों को वहां करके, वहां पे यूट्यूब पे चला के स्क्रीनशॉट वहीं से ले सकते हो, है? एक एक करके आपको फुल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा था? तो हैमर एंड बोनर का एक्सपेरिमेंट देखिए, इन्होंने एक 60 डे प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। 60 डे प्लांट पे क्या किया इन्होंने? लंबी लाइट दी, नो फ्लावरिंग, लाइट दिया, डार्क दिया, लाइट दिया, नो फ्लावरिंग। बट 60 डे कर दिया, फ्लावरिंग हो गई। 60 डे किया पर डार्क क्या किया? इंटरप्टेड कर दिया, नो फ्लावरिंग। ओके। लॉन्ग डे प्लांट में क्या किया इन्होंने? वही बात है, लंबा ड्यूरेशन दिया, फ्लावरिंग हुआ। हुआ ब्रेक करके दिया तभी भी फ्लावरिंग हुआ, ब्रेक कर करके दिया तभी भी फ्लावरिंग हुआ, पर कंटिन्यूअस अगर डार्क दे दिया तो क्या होगा? नो फ्लावरिंग। नो कंक्लूजन क्या आप पा रहे हैं इस पे कि 60 डे प्लांट में क्या है? कंटिन्यूअस डार्क लाइट इज द इंपॉर्टेंट। क्या चाहिए? डार्क ही नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। ओके, इंटरप्ट लाइट नहीं चाहिए, नाइट। तो इंटरप्टिंग लॉन्ग नाइट इनहिबिट द फ्लावरिंग, जबकि लॉन्ग डे प्लांट में ऐसा कुछ नहीं, नाइट जैसे भी हो इंटरप्टिंग लॉन्ग डे, नो इफेक्ट। ओके, तो इन्होंने हैमर एंड बोनर का एक्सपेरिमेंट। ये देखिए 60 डे प्लांट, कुछ के एग्जाम्पल जैसे वीट, राय, ये सब देखिए। गेहूं भी कब होता है? जाड़े में, भले पक जाता है, मेचूरिटी आते थे, गर्मी होती है, लेकिन बोते कब हैं? जाड़े में। जाड़े में। हाँ सरसों उरसों सब, ये सब क्या है? लॉन्ग डे प्लांट। ये फोटो भी ऐसा क्यों होता है? ऐसा है, ये इफेक्ट फोटो पीरियड का क्यों हुआ? इस पे वर्क किया गया तो पाया गया कुछ हार्मोन पिगमेंट्स हैं दैट आर कॉल्ड द फाइटोक्रोम, which responsible for the photoperiodism, ठीक है। that pigment absorb the light, these are the non photosynthetic, these are the non photosynthetic pigment। ये ऐसे पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट यानी क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल जो पढ़े हैं उससे अलग हैं। these are the non photosynthetic, फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पिगमेंट्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं क्या? लाइट को, जिसकी वजह से क्या होता है? ये लाइट के ड्यूरेशन का इफेक्ट जो है फ्लावरिंग पे दिखता है। दैट इज कॉल्ड एज फाइटोक्रोम। इसको क्या कहा गया? फाइटोक्रोम। इट इज ए टाइप ऑफ पिगमेंट, इट इज ए टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट फोटो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। इट इज प्रोड्यूस इन द मैच्योर लीफ। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? इन द लीफ। अब देखिए फ्लावरिंग कहाँ हो रही है? फ्लावर में। और उसका स्टिमुलस कहाँ हो रहा है? लीफ। यानी अगर कहीं फ्लावरिंग हो रही है तो आप कहो कि पत्ती हटा दें, फिर भी फ्लावरिंग आ जाएगी क्या सर? नो, क्योंकि जो रिसेप्टर है वो कहाँ है? लीफ। जो फाइटोक्रोम है दैट आर द ऑन द लीफ, वही स्टिमुलेट करता है कि फ्लावरिंग होगी कि नहीं। तो कहाँ पे है? इन द लीफ। This pigment are exist in the two form. One is the red light absorbing form, that is called as the PR. That is called as the PR.
पी मतलब फाइटोक्रोम, आर मीन्स रेड, जो रेड लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज पीआर। दूसरा टाइप है इसका द फार रेड एब्जॉर्बिंग लाइट। ये रेड लाइट से ज्यादा अधिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फार रेड, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज पीएफआर। तो फाइटोक्रोम आर द एग्जिस्ट इन द टू फार, पीआर फार एंड पीएफआर फार। व्हाट इज द फाइटोक्रोम? So phytochrome is a pigment found in the some plant cells, especially in the mature leaf. It absorbs the light. It exists in the two form, that is the P red form, PR form, and P far red form, that is the PFR form. अब देखिए, रेड लाइट से ऊपर की लाइट क्या होती है, दैट इज द इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड कब अधिकता होती है, रात में, ठीक है। तो इट एब्जॉर्ब द red light, PR farm absorb the red light, or PFR farm absorb the more than greater than red light wavelength, that is the infrared. Okay, ये आपका स्पेक्ट्रम है। हमारा जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, इसी को हम लोग देख पाते हैं, ये सब नहीं देख पाते हैं। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, केवल हम 400 से लेके 700 वाली वेवलेंथ वाली लाइट, जो विजुअल लेंथ की लाइट है, वही हम क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं, देखते हैं। हमारी आंखें यहीं को देख सकती हैं, अदर लाइट को हम नहीं देख पाते। ऐसा नहीं कि लाइट नहीं रहती है डार्क। ठीक है, तो फिर द पीआर फार्म यानी पीआर मतलब फाइटोक्रोम का जो पीआर फार्म है, इट एब्जॉर्ब द रेड लाइट, इट कन्वर्टेड इनटू द पीएफआर फार्म। रेड लाइट कब होगा, दिन में, लाइट में, लाइट की उपस्थिति में पीआर फार्म इज कन्वर्टेड इनटू द पीएफआर फार्म, व्हाइल पीएफआर फार्म एब्जॉर्ब द फार रेड लाइट, यानी 730 से 735 जो हमारी विजुअल लेंथ के बियॉन्ड है, ऊपर है, ठीक है। इस लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है तो इट कन्वर्टेड इनटू द पीआर, इंटर कन्वर्टेबल है दोनों फार, ठीक है। पीआर फार in presence of the red light is converted into the PFR far. PFR far in presence of the far red light, और आप कह सकते हो in presence of the darkness, it is converted into the PR far. So PFR far and PR far are the inter convertible. अब देखिए इस स्लाइड्स में, this is the PR far, this is the PFR far. दिन है, रेड लाइट है, रेड लाइट क्या होगा, पीआर फार्म इज कन्वर्टेड इनटू द पीएफआर फार्म। ओके, नाइट हो गई, रात में, इट इज पीएफआर इज कन्वर्टेड इनटू द पीआर फार्म, ठीक है। तो नाइट में पीएफआर आर कन्वर्टेड इनटू द पीआर फार्म, व्हाइल इन द डे टाइम पीआर फार्म इज कन्वर्टेड इनटू द पीएफआर फार्म। अब क्या इफेक्ट डालता है फ्लावरिंग पे, तो देखिए लाइट पड़ा लीफ पे, लीफ की फाइटोक्रोम्स क्या की, एब्जॉर्ब की लाइट को, एब्जॉर्ब करके पीआर फार्म इज कन्वर्टेड इनटू द पीएफआर फार्म। अब दिस पीएफआर फार्म इन सार्डे प्लांट, इन द सार्डे प्लांट, फ्लावरिंग तब होती है जब लो कंसंट्रेशन ऑफ द पीएफआर फार्म हो। क्या हो, लो कंसंट्रेशन ऑफ, सार्डे प्लांट में फ्लावरिंग कब होगी, जब पीएफआर का कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो। तो लो कब होगा, जब नाइट ज्यादा होगी तो पीएफआर क्या होगा, सब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पीआर फार। बात समझ में रहेगी, ये देखो, तो ये क्या हो गया, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। वही लॉन्ग डे प्लांट में कब फ्लावरिंग होती है, व्हेन द हाई पीएफआर, पीएफआर क्या हो, हाई कंसंट्रेशन में हो। तो हाई कब होगा, जब लाइट होगी, तो लाइट में क्या होगा, पीआर इज कन्वर्टेड इनटू द पीएफआर फार। ओके, तो इसलिए तब फ्लावरिंग होती है। और दिस पीएफआर ऐसा माना जाता है इज रिलेटेड विद द जीन which responsible for the formation of a hypothetical hormone that is called as the फ्लोरीजेन। क्या कहते हैं उसको, फ्लोरीजेन। ये हाइपोथेटिकल अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, आप लोग करिएगा एक्सट्रैक्ट इसको साइंटिस्ट बन के।
अभी देखिए इनका है बोर्थविक एंड हेनड्रिक का वर्क है 1950 का। इन्होंने कैसे शार्ट डे प्लांट में दिखाया लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। आपको बताया कि शार्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग तभी होगी जब पीआर फार्म क्या होगा, ज्यादा होगा। और पीआर फार्म कब होगा, जब ज्यादा नाइट होगी। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, हो रही ये पूरा इन्होंने कंक्लूड किया है कैसे पीआर फार्म इज द इम्पोर्टेंट, यार इज द रेट, दिस इज द फार रेट। चलिए, प्लांट मेजर द रेशियो ऑफ द पीएफआर एंड पीआर फार्म। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। क्या रेशियो है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग तभी होती है जब रेशियो क्या हो, हाई हो। हाई कब होगा, यानी पीएफआर इज ग्रेटर देन पीआर फार, है। तब क्या होगा, ये फ्लावरिंग होगी। जबकि स्टार्ट डे प्लांट में क्या होता है, व्हेन द रेशियो इज द लो, पीएफआर इज लेसर देन पीआर फार, तब क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि दैट इज द पीएफआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावर, पीएफआर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावर। और वही बातें कहेंगे अब कैसे होता है वहां पे, आपको बात अब समझ में आ गई हो। नेक्स्ट ठीक है, अभी देखिए रेड लाइट है, पीआर फार्म इज कन्वर्टेड इनटू द पीएफआर फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉन्ग रात में क्या हो जाएगा, अगर पड़ेगा तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू द पीआर फार्म, कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। स्टार्ट डे प्लांट में, स्टार्ट डे प्लांट नीड्स लो पीएफआर टू ब्लूम, मतलब टू फ्लावरिंग, टू द फ्लावर। अभी देखिए स्टार्ट डे प्लांट में दिखाया पीएफआर जब ज्यादा रहता है तो पीएफआर डार्कनेस से क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पीआर फार में, और फ्लोरिजन बनता है, एक्टिवेट हो जाता है और फ्लावरिंग हो जाता है। जबकि लॉन्ग डे प्लांट में जस्ट इसका उल्टा होगा, यही देखिए साइकिल में दिखा रहे हैं कि लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा, पीआर फार इज कन्वर्टेड इनटू द रेड लाइट की प्रेजेंस में पीएफआर, और पीएफआर यहाँ क्या है, ज्यादा हो जाएगा, इसका रेशियो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ फ्लावरिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पे पीआर फार्म इज द इम्पोर्टेंट, पीआर फार्म क्या हो गया, लाइट की उपस्थिति में कन्वर्टेड इनटू द पीएफआर, और लॉन्ग डे प्लांट में क्या हो गया, फ्लोरिजन एक्टिवेट हो गया और फ्लावरिंग हो गई। इसीलिए कहने का तात्पर्य जो फोटो पीरियडिज्म में है, हम केवल फोटो पीरियडिज्म की बात करते हैं, केवल लाइट ड्यूरेशन की बात करते हैं, नाइट की नहीं बात करते। दोनों इंपॉर्टेंट है, लाइट ड्यूरेशन और नाइट ड्यूरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक नया टर्म दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज द निक्टो पीरियड। तो क्या कहा गया, निक्टो पीरियडिज्म। निक्टो मीन्स डार्कनेस, ठीक है। तो आप ये केवल फोटो पीरियडिज्म ना कहिए, निक्टो पीरियडिज्म। लॉन्ग डे शार्ट डे प्लांट के लिए क्या है, नाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां पे आप फोटो पीरियडिज्म ना करके क्या कर सकते हैं, निक्टो पीरियडिज्म। वहां लाइट नहीं इंपॉर्टेंट है, डार्कनेस इंपॉर्टेंट। ओके, अगर डार्कनेस को इंटरप्ट कर देंगे, ब्रेक करके दे देंगे, तभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। भले आप 16 घंटा उसको नाइट दें, लेकिन क्या कर दें, ब्रेक करके दे दें 16 घंटे 24 घंटे में, तो नो इफेक्ट ऑन द फ्लावर, ठीक है। What is the importance of the photoperiodism? ठीक है, तो बहुत से इंपॉर्टेंट होता है। एक तो बात हो जाती है कि फोटोपीरियडिज्म की वजह से प्लांट पूरे वर्ष भर फल नहीं देगा, वर्ष भर फल नहीं देगा तो क्या होगा, यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। अगर वर्ष भर क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस 24 आवर हो रही है और हर महीने हमेशा फल लगते रह गए तो क्या होगा, यील्ड जो है कम हो जाएगी। भाई स्टोर करेगा तभी तो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, फ्रूट इज द क्या है, फूड ही है। तो इससे यील्ड क्या हो जाएगी, हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए देखिए जो घास ओस होते हैं वर्ष भर फल, जो बीट्स होते हैं वर्ष भर फ्लावरिंग करते हैं और उनके यील्ड क्या होता है, जीरो।
फ्रूट क्या होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। और जो फ्रूट वर्ष में एक बार केवल फल फूलते हैं, उनके फ्रूट की साइज क्या आप देखेंगे, बड़े होते हैं। यही कारण है कि देखिए गाजर, मूली, ये सब क्या है, रिमेन वेजिटेटिव फॉर द लॉन्गर पीरियड। और इसमें जो विंटर में प्रॉब्लम आती है या ऑटम में लीफ फॉल हो जाता है, उसमें भी क्या कर देते हैं, हेल्पफुल हो जाता है। कुछ फ्रूट क्रॉप की बात कर लें, जैसे मैंगो में देखते हैं, देखो मैंगो भले आजकल गर्मी के दिनों में क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है इसकी, खूब फूलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डे प्लांट है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कूल टेम्परेचर का भी ज्यादा होता है। यहाँ पे फ्लावरिंग का जो इंडक्शन होता है, दैट इज स्टार्ट बाय द कूल टेम्परेचर, नॉट बाय द शॉर्ट फोटो पीरियड, जबकि फ्लावरिंग इज इनहिबिटेड बाय द वार्म टेम्परेचर एंड नॉट बाय द लॉन्ग फोटो, लॉन्ग डे। हाँ ठीक है। पपाया में भी यही हालत होती है कि लॉन्ग डे भी चाहिए और हाई टेम्परेचर भी चाहिए, प्रमोट टू द फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्लावर डेवलप करें,